और यही आशीर्वाद हमारा, और कृपा करे प्रभु दीन दयाला। ये पानी इकट्ठा इसीलिए यहाँ पे होता है क्योंकि इनको जानवरों के लिए बनाया गया था, और उस साइड से जानवर आते हैं, भालू वगैरह, बाघ वगैरह, और यहीं पे पानी पीते हैं। दोस्तों ये बताया जाता था कि जो बाघ वगैरह थे वो यहीं पे बैठा करते थे। दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आज मैं फिर आपको उन्हीं संतों के दर्शन कराने वाला हूँ जो दो संत इन्हीं जंगलों में आपस में मिले थे, और आज उनमें सगे भाई से ज़्यादा प्रेम है दोनों में, और दोनों एक दूसरे का इसी जंगल में ख्याल रखते हैं, क्योंकि जंगल में एक दूसरे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, तो वो दोनों एक दूसरे का ही ख्याल रखते हैं। और आप जंगल देख सकते हैं कितना बीहड़ है, और इसी जंगल के बीच में उनकी कुटिया है। वक्त आप लोग देख सकते हैं जो जंगल का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा घना हो गया है, क्योंकि बारिश हुई है पहाड़ में, और पूरा जो जंगल है वो हरा भरा हो गया है। ये देखिए दूर दूर तक आपको झाड़ियाँ, हरे पेड़, बड़े पेड़, यही सब देखने को मिलेगा। और ये चट्टान से होते हुए रास्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा भी है इस समय। ये देखिए दोस्तों, ये जो जंगल है ये आज का जंगल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना जंगल है। बताया जाता है प्रभु श्री राम इन्हीं जंगलों में कभी ना कभी रहे थे। और दोस्तों बताया जाता है कि अब तो इधर से आदमी भी कभी कभार आने जाने लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आदिवासी वगैरह अभी भी आते जाते हैं। दोस्तों ये बताया जाता था कि जो बाघ वगैरह थे वो यहीं पे बैठा करते थे, और बहुत ज़्यादा घना जंगल है दोस्तों ये। तो यहाँ की आप शांति भी सुन सकते हैं, मेरे अलावा आपको किसी की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ पशु पक्षियों की कुछ आवाज़ आएगी यहाँ पे। अब दोस्तों आप देखेंगे जंगल के बीच में यहाँ पे हमारे महात्मा की जो कुटिया है वो दिख गई है, ये देखिए। अब चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। कुटिया के पास दोस्तों आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक देखिए, कहीं भी देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी आप आश्रम देखेंगे पूरा जंगल से घिरा हुआ है। जय भक्तों, ये स्थान आपने कई बार देख लिया होगा, महाराज जी यहीं से जल लेते हैं। बिना भक्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको स्वर्ग दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये गुप्त रूप से जल आ रहा है आज सदियों से, ये देखिए। और दोस्तों बताया जाता है एक समय जो हमारे साधु संत थे वो जंगलों में आते थे और यहीं पे स्नान ध्यान किया करते थे। बाकी आप एक बार ये जल देखिए कहाँ से आ रहा है, ये गुप्त रूप से इन चट्टानों के नीचे से आ रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य है। और दोस्तों ये जो जल है ना, मतलब अमृत है, अमृत। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, और उनको जब ये छू के आता है तो बताया जाता है कि बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती वो इस जल से ठीक हो जाती हैं। और भक्तों उसके बाद आप देखेंगे तो ये जल यहाँ से जाता हुआ एक जगह वहाँ पे इकट्ठा होता है, और फिर उसके बाद जंगलों में फिर से चला जाता है। और भक्तों आप देखेंगे दूर दूर तक आज जंगल में हरियाली है, क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो मतलब यहाँ का जो दृश्य है मैं आपसे क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए किस प्रकार से धारा आ रही है यहाँ से, ये देखिए। और भक्तों देखेंगे हमको भैया मिले हैं जो कि जंगल में लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए आते हैं। सीताराम भैया। जय श्री राम भैया। भैया ये बताइए, हाँ मतलब यहाँ जो पानी वगैरह रहता है तो यहाँ जानवर वगैरह भी पीने आते होंगे? जानवर आवत हैं। अच्छा। पिया थे। हाँ उनको पानी है, हम को पानी है जी। कतो भेंट हो जाती, कतो नहीं हो। परेशानी तो रहता है, अब जंगल जो नहीं आते हैं तो वह परेशानी है हमें। अब भक्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पानी इकट्ठा इसीलिए यहाँ पे होता है क्योंकि इनको जानवरों के लिए बनाया गया था, और उस साइड से जानवर आते हैं, भालू वगैरह, बाघ वगैरह, और यहीं पे पानी पीते हैं। बाघों का तो भैया बाघ वगैरह भी आते हैं कि नहीं? हाँ आवत हैं। अच्छा देखना दोस्तों, भैया खुद बता रहे हैं यहाँ लकड़ियाँ काटते रहते हैं, खुद ही बता रहे हैं कि बाघ वगैरह भी पानी पीने कभी कदार यहाँ पे आते हैं। अब 6-12 महीना लकड़ी लेकर के कर भी जाते हैं तो सीधा आटा लाते हैं। अच्छा। बाल बच्चों को शाम के जिलाते हैं जी। भूखे प्यासे 4 बच्चे, अब कहाँ बनी मजूरी करन, का करन। अब तो भैया जैसे आप तो यहाँ पे बहुत समय से रह रहे हैं, तो कभी जानवर वगैरह मिले हैं आपको? जानवर हाँ रास्ता बीच में मिलत हैं, कतो ही मिल जाते पानी में। अच्छा। और सगले वो एक जगह जानवरों नहीं रहने, एक जगह हम रहता है। सब डेर के मारे अब का करें, जो जंगल नहीं आते हैं तो खाब का हमारे बाल बच्चे खाइए। ये बात भी सही है भैया। और दोस्तों ये पेड़ तो आप पहचानते ही होंगे, ये उमर का पेड़ है, इसको गूलर भी बोलते हैं। और बताया जाता है कि जब साधु संतों को इन जंगलों में कुछ मिला नहीं करता था तब इसी के फल उबाल के खाया करते थे, या तो फिर इन्हीं की पत्तियाँ,
या तो बेलपत्र की पत्तियां, यही सब उबाल के साधु संत हमारे यहाँ इस जंगल में खाया करते थे। और यहाँ पे देखिए एक समाधि भी है साधु संत की। कोई कौन साधु थे, कैसे थे, ये तो नहीं पता है, लेकिन कोई महात्मा की यहाँ पे समाधि भी है। और यहाँ दोस्तों आप देखेंगे एक चूल्हा है पत्थरों का बना हुआ, जिसमें होता क्या था कि जब दूर दूर से लोग आते हैं तो यहीं पे अपना प्रसादी वगैरह भी तैयार करते हैं, भंडारा वगैरह करते हैं। ये देखिए। अच्छा महाराज जी, जब गुरु पूर्णिमा आती है जो 29 तारीख को है, तो मतलब भ्रमण वगैरह में जाते हैं कि यहीं नहीं, यहीं रहते हैं, यहीं भंडारा होता है। अच्छा, भंडारा भी होता है? कोई ना कोई भक्त करता है, या फिर जिस तरह है वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। अच्छा महाराज जी, और कितने आदमी महाराज जी आते होंगे? आदमी का तो 200-250 तो हो ही जाते हैं जी, ऊपर भी जा सकते। अच्छा। और महाराज जी मतलब हर साल आप करते हैं? हाँ, गुरु पूर्णिमा लगभग अभी जब से यहाँ है तब से कर रहे हैं? हाँ, तब से शुरू हो गए हैं, अब हो रहा है। तो भक्त वगैरह महाराज जी आते होंगे दूर दूर हाँ, से? उन्हीं का सहयोग रहता है, वही लोग करते हैं। अच्छा, तो भक्तों आप लोग देख सकते हैं महाराज जी के यहाँ 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, प्रसादी पाना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कहीं भी आपको मौका मिले, आपके अगल बगल कहीं साधु संत रहते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर उनके यहाँ भंडारा रहता है तो उनके यहाँ सहयोग जाके जरूर करें, क्योंकि इस दिन सहयोग करने से बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और भक्तों आज महाराज जी का है उपवास। ये देखिए महाराज जी अभी दूध पकाएंगे इसमें। और एक बार आप देखेंगे जो महाराज जी का चूल्हा है वो जैसे हमारे साधु संतों का होता था उसी प्रकार से बना हुआ है। ये देखिए, और महाराज जी ने जो अपने पात्र हैं जिसमें महाराज जी दूध पका रहे हैं, इसमें मिट्टी लगा दी है ताकि ये जले ना। ये देखिए। दलिया चढ़ा दी। अब भक्तों देखिए महाराज जी ने चढ़ा दी है दलिया। ये देखिए वृद्ध वाले महाराज जी के लिए, महाराज जी के लिए दलिया पक जाएगी। ये महाराज जी माधव सिंधे जी हैं, ये सेवा उनकी तरफ से थी महाराज जी। ये आपके कुछ साबुदाना है महाराज जी। ये महाराज जी हरी सब्जी आपके लिए ले। ये महाराज जी आपके बाल भोग के लिए पोहा वगैरह। ये महाराज जी धूप बत्ती अगरबत्ती की बोतल। ये महाराज जी मूंग की दाल है। ये दलिया महाराज जी 2 पैकेट ले रहे थे। ये महाराज जी महाप्रसाद है आपके लिए। महाराज जी आटा ले ही आते हैं। महाराज जी बरसात का समय है, ये छाता भी ले आए थे। देख लीजिए ठीक है कि नहीं। इस जंगल के भ्रमण में भी आपको जाना कुछ काम है इधर उधर, तो आराम से आप जा सकते हो। उनको क्या है कि उनके लिए यही है कि परहित के लिए जो कर सकें वो करते रहें निरंतर, और जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार लोगों को सहयोग करें, और अपने शरीर से किसी को तकलीफ न हो, और अपने सत्कर्म में आगे बढ़ते रहें, तो हमेशा कल्याण होगा। महाराज जी जो एक नया साधक तैयार होता है, जिसके मन में विचार आता है कि अब हम भी मतलब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और बुरी राह छोड़ के अच्छी राह में चलने का जिसकी शुरुआत होती है कि महाराज जी, तो उस आदमी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक? देखो, यदि पूर्णतः वो विरक्त हो चुका है जी, तो कम से कम 3 घंटे सुबह भजन, 3 घंटे शाम के, और 3 घंटे बीच में अध्ययन। अच्छा महाराज, ये तो दिनचर्या होगी। और सारे नित्य कर्म अपने ही अनुसार करें, और उसके बाद जो समय मिले तो उसमें भी भजन करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेता नवल सहज राशि। तो ये तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश है। वो भले मनुष्य हो या कोई भी पक्षी हो, सब एक समान है। भक्तों आप देखेंगे आम के पेड़ के नीचे यहाँ पे महाराज जी की एक कुटिया भी है, जहाँ पे महाराज जी हवन कुंड वगैरह बनवाए हैं।
जैसे कोई भी भंडारा वगैरह होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है तो यहीं पे हवन होता है। ये देखिए इस प्रकार से। और महाराज जी ने यहाँ पे ये पूरी कच्ची कुटिया बनवाई हुई है। वो जरूर देते। चलो कटाई में अब तो यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी ने महाराज जी के लिए बनाई है दलिया। ये देखिए जो महाराज जी की प्रसादी है वो कुछ देर में तैयार हो जाएगी। और ये फलहार में ही आता है, टमाटर है, आलू है। महाराज जी हाँ। सारे भक्तों को आशीर्वाद एक बार दे दीजिए। सदा रहे यही वाद तुम्हारा, और जैसे गंग जमुन जलधारा, और यही आशीर्वाद हमारा, और कृपा करे प्रभु दीन दयाला।